चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक आज का है आपके पास साइंस के अंदर केमिस्ट्री। आज भी अपन जो है क्लास 10th का ही एक टॉपिक लेने वाले हैं। क्लास 10th में एक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास। ऐसे तो दो तीन चैप्टर सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आपके पास? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको एक्चुअली में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो कॉपी जब भी बनाइएगा टॉपिक वाइज सबको अलग अलग ही करते चलेंगे अपन। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। ठीक है, ताकि सब टॉपिक आपको लगे कि हाँ पर डे अपन कुछ ना कुछ सब में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरे वीक में कोशिश करेंगे हर एक चीज को अपन टच करते चलें। करंट अफेयर से एक रेगुलर रहेगा आपका। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? कार्बन। तो कार्बन किस तरह का मेटल है? तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है आपके पास? एक नॉन मेटल है। पहली पॉइंट तो यही ध्यान में रखेंगे कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपके पास मेटल, एक होता है आपके पास नॉन मेटल, ठीक है, और तीसरा आपके पास होता है मेटलॉइड्स। बाहर बैठिए, बाहर। तीसरा आपके पास क्या होता है? मेटलॉइड्स। ठीक है, क्या होता है? मेटलॉइड्स। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। युवराज बुक लेके अंदर आइएगा। अब कहता है कि यहाँ पे आपके पास कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कार्बन क्या है? नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर है इसका आपके पास 6। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों को याद रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। ठीक है, क्या होता है? 2,4। यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला ऑर्बिट होता है। पहले ऑर्बिट में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगला जो ऑर्बिट होता है आपके पास उसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चार। ये चीज समझ में आई? अब अगर हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करें, ठीक है, तो मेनली आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है आपके पास आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बॉन्ड बनता है, किसके वजह से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बॉन्ड बनता है, तो उसको कहते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बॉन्ड बनता है, किसके वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? तो कहता है कि मेटल जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल अगर साथ में है, तब आपका वहां पे किस तरह का बॉन्ड बनता है? आयोनिक। कैसा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। यानी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मेटल और नॉन मेटल होने चाहिए। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में आपके पास नॉन मेटल्स ही आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। इस वजह से वहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड आपका कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ गई बातें यहाँ तक?
अब आता है कि हम लोगों का जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या है आपके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो उसमें आपके पास क्या क्या चीजें आती है, ठीक है? तो कहता है आपके पास हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स होंगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब आपके पास क्या हो, दो चीजें, एक होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आपके पास क्या हो सकता है? तो अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अमीन हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो आपके पास होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है आपके पास? तो हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। ये चीज समझ में आई? तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, अक्षय जी? होता क्या है? हम्म? नींद में क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके पास? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो भी चीजें आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? लिविंग थिंग्स के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिविंग थिंग्स के अंदर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ही क्या होता है? तो लिविंग। ठीक है, क्या होता है? लिविंग। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आता है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको अपन? वाइटल फोर्स थियरी कहते हैं। राइट नहीं है क्या? युवराज बुक लेके आओ फिर। कर लेते हैं। बुक लेके आओ, नहीं लाइट आएगा तो प्रिंट करके देंगे, बुक लेके आओ। अब आता है आपके पास, अरे बोले बुक लेके तो आओ मैथ्स का। एक कॉपी लेके आओ। 2 मिनट रुको। अब कहता है आपके पास यहाँ पे क्या आता है? तो कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी आती है? तो कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो कहता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है, पहले तो अपन यही समझने की कोशिश करेंगे। तो कहता है कि कुछ साइंटिस्ट जो थे, उनका ऐसा मानना था, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग लैब के अंदर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, किसको? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया था? तो साइंटिस्ट के द्वारा। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, क्या नाम था? बर्जीलियस। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था?
तो अपन को क्या याद रखना है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था राजन जी? बर्जीलियस के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी जो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब के अंदर नहीं बना सकते हैं। कहाँ नहीं बना सकते हैं? लैब के अंदर, ठीक है। ये तो समझ में आई। लेकिन बाद में इस चीज को क्या कर दिया गया आपके पास, तो जो है डिस अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? डिस अप्रूव, ठीक है। कैसे डिसअप्रूव किया गया? तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने इस बात को साबित किया कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। कहाँ पे? लैब के अंदर, ठीक है। तो किसने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी? सांभवी बर्जीलियस, ठीक है। क्या कहना था उनका अक्षय जी? नहीं बना सकते, ठीक है। इसको किसने गलत साबित किया सुमन? फ्रेडरिक वूलर ने। कैसे साबित किया गलत सोनू जी? इन्होंने अमोनियम साइनाइड के मदद से किस चीज का फॉर्मेशन किया? यूरिया का, ठीक है। उससे अपने को क्या पता चला कि भाई हम लोग जो है, अब यूरिया क्या है, तो यूरिन के अंदर जो टॉयलेट हम लोग करते हैं उसके अंदर क्या होता है? यूरिया प्रेजेंट है। और ये भी क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आई? तो अब कहता है आपके पास, ठीक है, कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन था वाइटल फोर्स थ्योरी की, उस मिसकंसेप्शन को क्या कर दिया गया? दूर कर दिया गया। किसके द्वारा? तो कहता है फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपके पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन सारे कंपाउंड्स को इन्होंने जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है आपके पास जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहता है जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनको क्या कहा जाएगा आपके पास? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी चीजें होती है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अभिनंदन जी? अब आता है आपको एग्जाम में अगर पूछ ले, ठीक है, क्या पूछता है, कई बार पूछा हुआ भी है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, क्या है आपके पास? कंपाउंड है। और उस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। क्या पूछा जाए कि कंपाउंड के अंदर कार्बन है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। टॉपिक समझ में आया कि मान लीजिए कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आप बताइए कि कार्बन है या नहीं है। तो कहता है कि सिंपली आप सब्सटेंस को जला दीजिए। क्या कर दीजिए? जला दीजिए। जब आप जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा? धुआं। क्या निकलेगा? धुआं। अब उस धुआं को आप किसके अंदर डाल दीजिए? लाइम वाटर के अंदर। किसके अंदर डाल दीजिए? लाइम वाटर के अंदर। अब जैसे ही वो लाइम वाटर में जाएगा उसका कलर क्या हो जाएगा? मिल्की। क्या हो जाएगा? मिल्की। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो है कंपाउंड्स के अंदर कार्बन था। क्या था कंपाउंड्स के अंदर? कार्बन। ये चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है
या कार्बन नहीं है अपन कैसे पता करते हैं? समझ में आई बात? तो उस सब्सटेंस को जला देते हैं। क्या कर देते हैं? उस सब्सटेंस को जलाएंगे, उससे क्या निकल जाएगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस में डाल देते हैं? लाइम वाटर में, जो कि क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर क्या है आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कहता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब आप लाइम वाटर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज। और क्यों चेंज होता है? तो वहां पे बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? मिल्क। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आ गया समझ में? लाइम वाटर कलरलेस होता है आपके पास फ्री कार्बन होता है आपके पास। ठीक है, उसका फ्री फॉर्म में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है? तो याद रखना है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरिन है। ये सारे आपके क्या होते हैं? फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट भी क्या है आपके पास? कार्बन ही है। डायमंड भी क्या है आपके पास? तो कार्बन। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन। डायमंड भी क्या है आपके पास? कार्बन। और एक और एलोट्रॉप्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? कार्बन का ही बना हुआ होता है। इसका बना हुआ होता है कार्बन। इसके अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म। ये चीज समझ में आई? हवा में ये कंबाइंड फॉर्म में कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, 0.03% मेनली। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे अपन। उसके अलावा अगर ट्रस्ट की हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं? अर्थ ट्रस्ट की। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे जो आपके पास मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब किस फॉर्म में होते हैं? तो कार्बन के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मिनरल्स में आपके पास क्या आता है? तो कार्बोनेट। क्या आता है आपके पास? कार्बोनेट। ठीक है, तो जो कार्बोनेट है वो क्या है? CO3 यानी कि कार्बन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो फ्री फॉर्म में क्या कहाँ पाया जाता है सुमन? डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में एयर में कैसे पाया जाता है? कार्बन कंबाइंड फॉर्म में एयर में कैसे पाया जाता है? CO2 के फॉर्म में। ठीक है, ट्रस्ट के अंदर कैसे पाया जाता है? राजन जी, तो ये जितना भी फॉसिल फ्यूल आपके पास होते हैं, चाहे वो कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, इन सब के अंदर आपका क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ये चीज समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? उसके बाद आपको जब कार्बन के बारे में पढ़ना है तो बॉन्डिंग ऑफ कार्बन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक नॉन मेटल था। क्या था कार्बन आपके पास? एक नॉन मेटल। ठीक है, और आपको क्या बताए कि अगर ये नॉन मेटल है, क्या है ये आपके पास? नॉन मेटल। तो ये क्या होता है कि जो है आपके पास अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कहता है कि मैक्सिमम जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों पुअर होता है? क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो कौन सा बॉन्ड ये बनाते हैं?
तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनाता है आपके, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आई बात। इनके जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो क्यों ऐसा होता है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपके पास वो वीकर होता है किसके कंपैरिजन में, तो आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, इस वजह से इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो वही रीजन है आपके पास नॉन कंडक्टर क्यों होता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अगर आपसे कार्बन कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, ठीक है, हाँ, जो कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पुअर कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी पुअर होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, काफी कम होता है। क्या होता है, कम होगा। ठीक है, ये चार पांच ऑप्शंस आपको दे करके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा राजन, ध्यान में है, बताइए। कम होगा, हुआ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ना तो हीट पास करेगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, ये समझ में आई। अब आता है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुका है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, चलिए। अब कहता है बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। ठीक है, कि ये बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपन समझ। ठीक है, तो कहता है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा जितने भी नोबल गैस होते हैं, ठीक है, उन सब की इच्छा होती है कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑक्टेट रूल। ये वर्ड समझ में आ गया ऑक्टेट रूल का, कि ऑक्टेट रूल क्या है, कि सभी यही चाहेंगे कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, अभिनंदन, नींदर में क्या रे, 8। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ठीक है, इनके पास 3 ऑप्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, कि या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन दे दे अपना। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तीसरा ऑप्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयरिंग, क्या करे, इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करे। तभी जो है आपका क्या होगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट। ये चीज समझ में आ गई। मेटल नॉन मेटल साथ में होंगे तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और नॉन मेटल साथ में होंगे तो वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है,
तो वही कहता है जैसे हाइड्रोजन है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास। अब ये जो बॉन्ड होता है आपके पास, ठीक है, इसको भी लिखते जाए जब भी नोट्स लिखिएगा, ठीक है, वीडियो सुनते हुए, क्या कि बहुत सारा पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा रहता है जो हम बताते हैं, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बॉन्ड आपके पास जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, छह इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो डबल, ठीक है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ही छह इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, छह, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर आपके पास, एटॉमिक नंबर कितना है, आठ। तो फर्स्ट ऑर्बिट, यस, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास, छह। कितने हो जाएंगे, छह। अब छह हैं तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने अपना दो इलेक्ट्रॉन दिया, इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन दिया। अब दोनों के पास क्या हो गए, एट एट इलेक्ट्रॉन पूरे हो, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए एट। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, दो। तब बॉन्ड बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल। अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, सेवन। कितना होता है एटॉमिक नंबर आपके पास, सेवन। यानी कि ये आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, फाइव। कितना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, फाइव। ये चीज समझ में आई। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, थ्री। तो ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब तीन इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, यहाँ तक समझ में आ गया। कार्बन के पास जो है चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, चार इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कहता है कार्बन एटम अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे आएगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मदद से। कैसे लेके आएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी शेयरिंग होगा तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा आपके पास, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये चीज समझ में आई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब एक टर्म जो आज अपन पढ़ेंगे वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चंस रहता है, ध्यान देंगे। तो कहता है कि अलग अलग जो फिजिकल फॉर्म्स होते हैं जिसमें कोई भी मेटल एग्जिस्ट करता है, यानी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग। कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होता है आपके पास, डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका क्या रहेगा, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो उस तरह के जो है एक ही एटम एलिमेंट क्या है, सेम है, लेकिन इसके फॉर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। ये चीज समझ में आई, समझ में आया राजन जी, कि जिसका देखने में क्या लगेगा, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, लेकिन केमिकली वो क्या होता है, सेम होता है। तो उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, एलोट्रॉप्स। क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स। तो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स जिसमें एक एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं आपके पास, एक होता है डायमंड फाइट और एक होता है बकमिंस्टर फुलर। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा रिजिड होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसका जो शेप होता है, ठीक है, वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है शेप आपके पास? याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल। यही एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना है। अब कहता है चूंकि चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स इसका इंगेज हो गया, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब कहता है आप जो है आर्टिफिशियल डायमंड भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो कहता है आप कार्बन लीजिए, प्योर कार्बन, उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रखिए और वो जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो होगा आर्टिफिशियल डायमंड। कौन सा डायमंड होता है वो? आर्टिफिशियल डायमंड होता है। अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, ग्रेफाइट, तो कहता है ये आपके हेक्सागोनल शेप में होता है। कैसा होता है ये? हेक्सागोनल रिंग शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन द ग्रेफाइट इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम, यानी इसका मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री रहेगा। क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, और इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, किसको कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को। ये पॉइंट समझ में आया? तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में। ठीक है, और इस वजह से इसमें आपके पास क्या रहता है, तो तीन। ठीक है, कितने जो है शेयरिंग होती है इसके अंदर? तो तीन शेयरिंग होती है। कितनी शेयरिंग होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की? तो तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपके पास, फालतू रहेगा। क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन फालतू। और वही इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब चूंकि ये लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये क्या होता है, काफी ज्यादा स्मूथ और स्लिपरी होता है। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग ड्राई सेल के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? ड्राई सेल के अंदर। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये किसमें होता है आपके पास, तो ड्राई सेल के अंदर इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन? उसके अलावा ये काफी सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, इसीलिए इसको पेंसिल के कोर में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? कोर में। उसके अलावा इसको हम लोग लिब्रिकेंट्स में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें यूज करेंगे? लिब्रिकेंट्स के अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब एक होता है आपके पास फुल्लरिन। ठीक है, क्या होता है आपके पास? फुल्लरिन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये फुल्लरिन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, फुल्लरिन क्या है आपके पास? तो एलोट्रॉप्स है। किसका एलोट्रॉप्स है? तो कार्बन का, जिसमें आपके पास 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने कार्बन होता है इसके अंदर? 60 कार्बन। और वो किस तरह का शेप लेता है? तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल, जैसा आपके पास क्या होता है, फुटबॉल। क्या होता है? फुटबॉल। उसी तरीके का ये इसका आपका क्या होता है, शेप होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद आता है आपके पास कि इसमें दो तरह के शेप होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास पेंटागन। क्या होता है? पेंटागन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 5। ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है हेक्सागन। क्या होता है? हेक्सागन, जिसमें कितने कार्बन होते हैं आपके पास? तो 6। कितने कार्बन होते हैं? 6। पेंटागन में कितने कार्बन है? 5। हेक्सागन में कितने कार्बन है? 6। ठीक है, और इसी का पूरा स्ट्रक्चर ये क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, ये चीज समझ? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्या होता है एलोट्रॉप्स, राजन जी?
फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं अक्षय जी? डायमंड, ठीक है। डायमंड का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं अभिनंदन? अरे डायमंड का यूज कहाँ करेंगे? डायमंड जो ज्वेलरी में यूज होता है या? तुम भी क्या मौज ले रहा है जिंदगी। डायमंड रिंग मिलेगा ब्याह शादी। चलिए, दो चीजें ध्यान में रखेंगे अपन, यूजेस ऑफ डायमंड और यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो कहता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्लास एंड मार्बल, ठीक है। ग्लास और मार्बल के कटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दूसरा कहता है ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। तीसरा, शार्प एज्ड डायमंड टूल होता है जो आंखों के अंदर जब कैटेरैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? कैटेरैक्ट, ठीक है, तब उसको जो है सही करने में उसका क्या होता है? यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? मोतियाबिंद। ग्रेफाइट का यूज हम लोग लिब्रिकेंट में करते हैं, ड्राई सेल के अंदर करते हैं, पेंसिल का जो कोर होता है उसमें करते हैं। तो ये चीजें भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। आज यहीं तक करेंगे साइंस में।